आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय मफलूज इदारों के, सिवाय करप्शन के, सिवाय बैकवर्डनेस के। आप आलम उसमें दुनिया के कमिटी ऑफ नेशंस में आपकी क्या हैसियत है? आप क्या बातें कर रहे हैं? आप उड़ान कभी प्रोग्राम करते हैं, कभी करते हैं, कौन सा प्रोग्राम करते हैं? हमें नहीं समझ कि आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। और आप ले जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना मैशियत में बेहतरी। बताएं मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी आई। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला दिया जिसे फॉर्म 47 पर बदल दिया गया। गैर जमहूरी फैसले ने ट्रेंड सेट किया। तोशा खान और साइफर केस में मुंह की खाई। इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ बना दिया। पंजाब हुकूमत वस्तायत के रिकॉर्ड बना रही है। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर को संजीदा ना लेने से ऐवान बाला का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। ये कहते हैं कि मुल्क में FDI नहीं आ रही, तो जनाब शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मसला 190 मिलियन पाउंड जो 74 बल्कि 64 अरब रुपया बनता है। शिबली साहब सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का जवाब, मजीद बोले मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, 190 मिलियन पाउंड का है जो कौमी खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में गया। चोरी और डाके छुपाने के लिए इस्लामी टच नहीं चलेगा। ये लोग पाकिस्तान के मुजरिम हैं। PIA का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। शहजाद अकबर ने बरतानिया में नवाज शरीफ के बेटे के खिलाफ इंक्वायरी करवाई। NCA ने नवाज शरीफ के बेटे को क्लियर किया। ये लोग खुद इसमें फंस गए। एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर दिया। बानी PTI आग लगाने के लिए बाहर नहीं आएंगे, वो अवाम को हकूक देने और अदलिया को आज़ाद कराने के लिए बाहर आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अदालती फैसले का मुज़ाकरात के साथ ताल्लुक ना होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कारकुनों की रिहाई और कमीशन का क़याम 2 नुकात हैं। अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटे। अलीमा खान बोली, बानी PTI चाहते हैं सज़ा सुनाई जाए, इसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे। बानी PTI तमाम केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस कैसे पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात। 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। FBLE केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की होगी? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। अगर मैं किसी दिफाई इदारे से बंदूक चुरा लूं तो उसका भी ट्रायल वहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फिर ये बताएं बंदूक चोरी की FIR कहाँ होगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। अबूरी दरख्वास्तें ज़मानतें मंजूर होने के बाद ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा का बुशरा बीबी से मुकालमा। बुशरा बीबी बोली, नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज बोले, अगर जस्टिस सिस्टम ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि हम सब ने मिलकर मुल्क के लिए साथ चलना है। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं।
वज़ीर आला सिंध का सड़कों की तामीर के लिए 4% रकम मुख्तस करने पर एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 मार्च 2024 को ख़त लिखा हैदराबाद सक्खर तक M6 मोटरवे तामीर किया जाए। ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की है। पंजाब के 33 मनसूबों के लिए 38.65%, सिंध के 6 मंसूबों के लिए 4.34% रकम मुख्तस की गई। गुजारिश है हैदराबाद सक्खर तक M6 मोटरवे पर बिला ताखीर बजट रखा जाए। इस मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा के लिए बातचीत चल रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को चीनी मार्केट से हम आहंग करने के लिए जून तक पांडा बॉन्ड्स जारी करेंगे। अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज़ में चीन से मज़ीद ताउन का ख्वाहां है। पाकिस्तान में 800 अरब रुपए मालियत के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। ये कीमती ज़खायर दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर दरियाफ्त हुए। साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि दरियाफ्त शुदा सोने के मजमूई मिकदार 28 लाख तोला है। प्लेसर गोल्ड के 9 ब्लॉक्स की निशानदही मुकम्मल कर ली गई। सबसे छोटे ब्लॉक में 35, बड़े में 155 अरब रुपए मालियत के ज़खायर हैं। हुकूमत को ज़खायर की चोरी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तबाही फैलाने वाली आग काबू में ना आ सकी। आज से तूफानी हवाओं की पेशगोई। 70 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग मजीद तेजी से फैलने का खदशा। आग के बायस अब तक 40,000 एकड़ रकबा जल चुका। अब तक 24 अमवात की तस्दीक। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 90,000 शहरियों को इनखला की वार्निंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से जलने वाला रकबा पेरिस से बड़ा है। आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कई हफ्ते लग सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। मनफी दर्जा हरारत से झीलें और झरने भी जम गए। लोगों की रोजमर्रा उमूर की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना। लेह मनफी 12 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सरतरीन मकाम करार। गोप्स -11, स्तोर और स्कर्दू में पारा -10 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित और कालाम में -7, कोयटा में भी पारा नुक्ताए इंजमात से गिर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द। इस्लामाबाद में पारा 5, पेशावर 9, लाहौर 10 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर में पारा 0, शोपियां और अनंतनाग में 1-1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर इक़्तिदार के आखिरी दिनों में हातिम ताई बन गए। जो बाइडन ने 50 लाख तलबा का कर्जा मुआफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया अब तक 183 अरब डॉलर के कर्जे मुआफ कर चुकी है। स्पेन का गैर मुल्कियों के जायदाद खरीदने पर 100% टैक्स लगाने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो ने घरों की कमी से निपटने के लिए इक़दाम ज़रूरी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन से बाहर के रिहायशियों ने साल 23-24 में स्पेन में 27,000 जायदादें खरीदी। हज उम्रा ज़ायरीन के लिए नई सहूलत मुतारिफ। सऊदी वजारत हज उम्रा ने नस्क पोर्टल का नया वर्जन मुतारिफ करा दिया। नए वर्जन में 100 से ज़ायद नई सहूलियात और खिदमात शामिल की गई हैं। सऊदी वजीर हज का कहना है कि जदीद और डिजिटल निज़ाम से हज इंतजामात मुनज़्ज़म और तेज़ तरीन होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साहिलों पर पुरस्कार गेंदे दरियाफ्त। 9 साहिल अवाम के लिए बंद। सुरमई और सफ़ेद रंग की गेंदों से मकामी हुकाम को तशवीश। तहकीकात शुरू कर दी गई।